बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज जेई एग्जाम 2 सितंबर जो बीटेक बी वाले का एग्जाम हुआ फर्स्ट सिटिंग, उसका कुछ क्वेश्चन हमको अभी पता चला जो कि अपने कोचिंग के कुछ बच्चे अपियर हुए थे। तो टोटल क्वेश्चन तो जानकारी नहीं मिल पाया, लेकिन जो क्वेश्चन हमको जानकारी मिला उसको हम डिस्कशन करते हैं अभी बच्चों। तो अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन से हमको पता चला है कि फाइंड द रैंक ऑफ मदर, जो कि आप लोगों क्लास में हम काफी टाइम क्वेश्चन नंबर 1 देना है, 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पता चला हमको, फाइंड द रैंक ऑफ मदर। जबकि ये क्वेश्चन आप लोग क्लास में काफी बार करवाए हुए, रोज, कैटरीना, करीना, ये सब करवाए हुए बनाना, उससे तो ये आसान है क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा। और पहले हम करवा चुके हैं, फादर का भी करवा चुके हैं क्लास में, मदर का भी। बच्चे को हमेशा बोलते हैं यार इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये जनरल क्वेश्चन था, सब बच्चे से बनना था और आंसर भी सही आना था। तो फाइंड द रैंक ऑफ मदर पे मेरा एक टेक्निक क्या है कि भैया 2 2 4 2 6 कितना लेटर का है, 6 लेटर का है, तो 6 बॉक्स बना दो। 6 बॉक्स, 4 1 5 1 6, 6 बॉक्स बना दो और इसको अल्फाबेटिकल सजा दो। क्योंकि जब भी डिक्शनरी आता है, और ये डिक्शनरी का मतलब होता है कि मदर से जो मदर के लेटर से जो वर्ड बनेगा उसी का रैंक निकालने बोल रहा है। तो जब उसका रैंक निकालने बोल रहा है तो उसी को फोकस करना है। ये नहीं कि जाके कोई भी डिक्शनरी देख लेना, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी में सर मदर क्या आएगा, मतलब इससे जो वर्ड बनेगा, जैसे इससे 2 2 4 2 6, टोटल वर्ड का जब बात करोगे तो टोटल वर्ड्स तुम्हारा बनेगा, टोटल वर्ड्स कोई रिपीट नहीं करा, फैक्टोरियल 6 720 बनेगा। तो टोटल वर्ड्स जो 720 बनेगा, उस 720 मदर का रैंक क्या है, तो उस में मदर का रैंक क्या है, पहले इसको अल्फाबेटिक से जाओ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, खत्म। ये 6 को अल्फाबेटिकल जब भी इसको करना अल्फाबेटिकल सजा दिए, EHMORT। अब इसको क्या करना, सबसे पहले क्या फिल करोगे, मदर के लिए सबसे पहले तुमको बेटा 1 M चाहिए। तो देखो M जाने के लिए तुमको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस कवर करना पड़ा। लेकिन 2 डिस्टेंस कवर करने के लिए जब M को फिलअप कर दिए हैं, तो M को फिलअप किया तो M को कट कर दो, क्योंकि M फिलअप हो चुका है। अब टोटल बॉक्स इधर 5 बचा है, तो इसको टोटल फैक्टोरियल 5 करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 तरीका से ये सजेगा। अब क्या करो, मदर के लिए दूसरा लेटर O चाहिए, M का यूज हो चुका है तो M को कट कर दिया। अब दूसरा लेटर O के लिए भी तुम्हारा डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1 और 2, क्योंकि तीसरा तो कट चुका है, तीसरा डिस्टेंस कवर नहीं करना, तो 2 डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पे 2 डिस्टेंस और O को भर दो और O को कट कर दो, इधर टोटल बॉक्स बचा है फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 तरीका से सजेगा आपस में, प्लस अब M O हो गया, अब उसका T भरना है, तो 1 2 3 डिस्टेंस कवर करना पड़ा, EHR, ये बीच का M और O कट चुका है, जिसको फिल कर दो उसको कट कर दो। और यहां से जब T भरोगे मदर के लिए, तो T को कट कर दो, टोटल बॉक्स 3 है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, प्लस अब T के बाद तुमको क्या भरना है, H भरना है। तो H के लिए एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1, और इधर बक्सा कितना बचा हुआ, तो टोटल बॉक्स कितना बचा हुआ, फैक्टोरियल 2। अब H को कट कर दो, अब E भरना है, तो E जाने के लिए टोटल दूरी तुम्हारा 0 है, E को कट कर दो, और लास्ट में तुमको R भरना है, R जाने के लिए सब कट चुका, दूरी 0। लेकिन हमको मदर का रैंक करना है, तो ये हम 1 ऐड कर दिए फॉर मदर, 1 मदर के रैंक के लिए। क्यों, क्योंकि हम जो है जब लास्ट में R भर रहे थे तो R का डिस्टेंस 0 ले लिए, लेकिन जब तक तुम R नहीं भरोगे तब तक वो मदर नहीं बनेगा, तो R भरेंगे तब जाके मदर बनेगा। उसके लिए हम लोग क्या किए, 1 ऐड किए मदर के रैंक के लिए, इससे पहले वाले ये वर्ड आएगा टोटल। और इसको बेटा सॉल्व करोगे, ये टोटल वर्ड, और यहाँ से 2 इंटू ये फैक्टोरियल का कितना होता है, तुरंत लिख रहे हैं बेटा, फैक्टोरियल 5 का होता है 120 टोटल 240 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 24 का कितना हो जाएगा 48, और ये 6 18 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 20, और 20 49 कितना हो जाएगा 309। जल्दी ऐड कर सकते हो, ये 50 हो जाएगा, तो 319। किसी को देखना है तो देख सकता है, 42 50 हो गया, अब 50 19 कितना हो गया 69, और 69 इसमें 240 में जोड़ोगे तो 309। तो ये तुम्हारा मदर का रैंक जो था 309 आएगा। ये काफी बार हम लोग क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, 309 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा क्या आया था, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + 6 = 0 आर नॉट डिस्टिंक्ट, इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट पता नहीं है। If roots of quadratic equation ax² + bx + c are not extend या have not distinct root, इसका रूट जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, then least value of 3a + b is, मतलब if roots of quadratic equations ax² + bx + c are not distinct, then least value, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं। अब देखो बेटा लफड़ा क्या है कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। हम लोग जब ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ पढ़ने के टाइम में तुम लोग बताए हैं कि x के जगह क्या करते हैं 0 रखते हैं। तो जब ये 6 है, 6 दिया हुआ, जब x के जगह 0 रखोगे तो ये 0 कितना आया 6 ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 6 ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ग्राफ ऊपर कट करेगा। ठीक, अब जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, अगर किसी का रूट डिस्टिंक्ट नहीं है तो या तो इमेजिनरी हो सकता है, क्यों डिस्टिंक्ट नहीं, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ यहां से टच करके निकल जाए, इक्वल रूट हो सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट रहता तो 2 जगह कट करता,
और डिस्टिंक्ट नहीं है तो दो रीजन हो सकता है, या तो इमेजिनरी हो जाए या तो इक्वल हो जाए। अब बोलोगे सर ग्राफ ऊपर क्यों कट कर रहा है, क्योंकि f0 का वैल्यू 6 आ रहा है। जब x के जगह 0 रख रहे हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा 6 आ रहा है, मतलब ग्राफ का मुंह तो ऊपर ही बने, ग्राफ का मुंह नीचे बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ बनाने का। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो नेगेटिव आता है, ग्राफ का मुंह देख लेते हैं या तो नीचे, और नीचे नहीं आ सकता। कोई बच्चा बोलेगा सर थोड़ा नीचे करके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रूट डिफरेंट नहीं है। इसका रूट डिफरेंट होता तो नीचे आके कट कर, तो रूट डिफरेंट है ही नहीं, तो मतलब ग्राफ ऊपर होगा। अब उसमें दो रीजन है, या तो ग्राफ बिल्कुल ऊपर निकल जाए, इमेजिनरी रूट्स निकल जाए, या तो इमेजिनरी रूट्स अगर होगा तो ग्राफ बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा, इक्वल रूट्स होगा तो ग्राफ टच करके निकलेगा। तो यहां से बच्चों लेकिन f0 का वैल्यू 6 आया, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब तुमको बोल रहा है यहाँ के 3a + b का लिस्ट वैल्यू क्या होगा। तो एक बात पता चला कि ग्राफ जो है बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा, मतलब ये fx जो है ग्रेटर देन 0 होगा। अगर यहां से तुम बात करोगे तो ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 होगा, और यहां से अगर बात करोगे तो ax² + bx + c इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ग्रेटर देन। दोनों को मिला के अगर तुम फोकस करोगे तो इसको फोकस करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर निकल रहा है, ये टच करके निकल रहा है। तो यहां से पता चला कि ax² + bx + c ग्रेटर देन इक्वल, दोनों को कवर कर दिए, इक्वल रूट ग्रेटर, इमेजिनरी के लिए ऊपर के लिए कवर कर दिया। और यहां से x के जगह क्या करते हैं 3 पुट करते हैं, तो बेटा यहां से आ जाएगा 9 और 3b + c ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन यहाँ c नहीं था, यहाँ 6 था, तो 6 लिख देते हैं, c के जगह 6 है, 6 लिख देते हैं। और ये 6 को जब उधर लेके जाओगे तो ये -6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या करो 3 कॉमन लेगा, तो 3a + b ग्रेटर देन -2 आएगा। मतलब लिस्ट वैल्यू जो आएगा तो इसका लिस्ट वैल्यू आएगा -2, क्योंकि कोई भी बोल रहा है ग्रेटर देन, इसका फाइनल आंसर आएगा -2। तो फाइंड द रैंक ऑफ मदर आपको 309 आ गया, फिर उसके बाद फाइंड द रैंक ऑफ 309 आ गया, मदर का रैंक। फिर क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन आया ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों एक एरिया का जो दिया है वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया में बोला है कि अगर कोई इलिप्स है, इलिप्स का एरिया और लाइन के कट करने से एरिया क्या होगा, तो वो भी हम आपको भली भांति से तुरंत बता देते हैं कि एरिया कितना होगा। एरिया का क्वेश्चन आया है कि इलिप्स और लाइन के द्वारा कवर हो रहा लेस देन ग्रेटर दिया हुआ है। अभी तक जो हमको जानकारी मिला है वो क्वेश्चन देखिए क्या दिया 3rd नंबर में। इफ या लिख देते हैं एरिया बाउंडेड बाय रीजन, 3rd नंबर में डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया बाउंडेड। अब जेई में एग्जैक्ट क्या लिखा नहीं लिखा हमको पता नहीं है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय रीजन ऑफ x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1 एंड 3 mod x प्लस आई थिंक लेस देन 1 दिया हुआ है, 2 mod y, यहां से आई थिंक ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 6, इस टाइप का दिया हुआ है। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x² + 4 + y² / 9 लेस देन इक्वल टू 6 एंड 3। तो इस क्वेश्चन को अगर तुम क्लियर करोगे तो x² / 2² आएगा, y² / 3 आएगा। ये पाराबोला जो बनेगा ये पाराबोला वर्टिकल बनेगा। क्यों? क्योंकि y b ग्रेटर देन, तो यहाँ से b अगर ग्रेटर है तो बेटा यहाँ से ये कोऑर्डिनेट पूरा 0,2, ये 0,3 आएगा। और यहाँ जब डिवाइड करोगे 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे mod y/3 ग्रेटर देन 1। मतलब ये लाइन जो है अगर तुम मोड पॉजिटिव लेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है तो ये कटिंग पॉइंट है। और ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन और वो बोल रहा है लेस देन, तो ये अगर लेस देन बोल रहा है यहाँ आ जाएगा, कोई ग्रेटर देन बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे mod x + mod y लगा हुआ है, ऐसा तुमको चारों क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब ये टोटल, और टोटल एरिया ये सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट निकाल लेते हैं। टोटल इलिप्स का एरिया होता है πAB, और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो बीच वाला एरिया आ जाएगा 4 ½ × बेस × हाइट। और पाई a का वैल्यू 2 कर रहा है, b का वैल्यू 3 कर रहा है, और ये 4 ये 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा 6 पाई - 12 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कि मतलब एरिया निकालने तुमको बोल रहा था, और ये बोल रहा था लेस देन, मतलब नीचे का मतलब अंदर का कवर कर रहा तो वो ग्रेटर, तो ये बीच वाला एरिया है। लेकिन ऐसा तुमको 4 एरिया मिलेगा, एक एरिया यहाँ भी मिलेगा, और टोटल एरिया सिमेट्रिक ही होगा। तो हम लोग क्या किए, टोटल इलिप्स का एरिया होता है πAB, और πAB में से क्या किए बच्चों, यहाँ से एरिया ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये बीच वाला एरिया, लेकिन 4 ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट किए, चारों ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिए, तुरंत आंसर आ गया, तुरंत दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो बच्चों क्या दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा था सॉल्व करनी, और जहां तक बच्चे से जानकारी मिला है तो शायद f0 का वैल्यू 1 या 2 कुछ दिया हुआ, तो जो दिया हुआ है हम पुट कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक जो याद है कंफर्म पेपर जब तक एनडीए लॉन्च नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा। तो f0 का वैल्यू आई थिंक कुछ 1 दिया हुआ था, देख लेते हैं बच्चों। जैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ था सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ दिया हुआ था,
यहाँ दिया हुआ था 2 प्लस साइन एक्स, आई थिंक यही दिया था 2 प्लस साइन एक्स 1 प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू आई थिंक यहाँ पे माइनस कॉस एक्स दिया, ठीक। एंड शायद f0 इज इक्वल टू 1 कुछ दिया हुआ था, इसको सॉल्व करना था, या बोलो कि फाइंड दी इक्वेशन निकाले बोल रहा था, फाइंड दी इक्वेशन जो बोल सकते हैं, फाइंड दी कर्व बोलो या इक्वेशन, इफ कर्व बोलो या इक्वेशन बोलो, मतलब कर्व निकालना है या इक्वेशन निकालना है जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, तो वो कर्व फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। यहाँ से क्या करते हैं, y वाला पार्ट को एक साइड करते हैं, मेरा तो टेक्निक वही है बच्चों को, y वाला पार्ट को एक साइड करते हैं और ये cos वाला पार्ट को एक तरफ लेके जाते हैं, लेके चले गए इधर dx लगा दिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए। जब इसको t मानोगे तो ये तुम्हारा dt हो जाएगा, जब ये नीचे वाला को t मानोगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 1 बाय इसका इंटीग्रेशन, ये भी अगर t मानोगे तो ऊपर वाला dt है तो 1 बाय लॉग, ये लॉग हो जाएगा 1 बाय का, और यहाँ से माइनस ये हो जाएगा लॉग 2 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंशियल 0, साइन का डिफरेंशियल कॉस, और लास्टली क्या करते हैं, कांस्टेंट में भी लॉग सी डाल देते हैं। हम बताए थे बच्चों क्लास में, जब भी लॉग आए तो सब जगह लॉग डालो, कांस्टेंट में भी लॉग सी डाल दो, सी भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉग सी डाल दो। और यहाँ से बच्चों क्या बोल रहा था, क्वेश्चंस में f0 का वैल्यू 1 दिया हो, मतलब x का वैल्यू जब 0 रख रहे हो, x का वैल्यू अगर तुम 0 रख रहे हो तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो रख दो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू ये 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू 0, तो ये भी 2 हो जाएगा log 2। अब ये माइनस log 2 को जब इधर लेकर आओगे तो माइनस log 2 ये log 2 बराबर log c हो जाएगा, मतलब सीधा देखो 2 और 2 जुड़ेगा, 2 का पावर जाएगा तो log c का वैल्यू आ जाएगा तुमको log 4 आ जाएगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं log c की जगह डायरेक्ट log 4 रख सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस log 2 प्लस साइन एक्स प्लस log 4, और यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो log हट जाएगा और ये आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। शायद जेईई एग्जाम में शायद यहाँ पे कुछ ऐसे सी दे दिया था, बोला था सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी का वैल्यू यहाँ से बच्चों 4 आ जाएगा। तो इसी टाइप का आई थिंक क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जैक्ट पता हमको भी नहीं है बच्चों, एग्जैक्ट पता क्या है नहीं है, लेकिन जितना हमसे पता है हम कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आया था वो भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, क्वेश्चन में बच्चों जो कहेगा कोई खास दम नहीं था, ये क्वेश्चन को जल्दी से छाप लो बच्चों, इसकी जो भी स्क्रीनशॉट करते चलो। अगला क्वेश्चन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एपी से दिया हुआ, वो हर बार क्लास में करवाते हैं लाइव, कोई भी सर अगर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, वो जेईई एग्जाम का प्रिपरेशन अगर करवाते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर करवाते हैं। दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4, या फिर जो भी क्वेश्चन लिख देते हैं क्या क्वेश्चन था, इफ ए बी सी आर दी am between x and y such that दिया हुआ था a plus b plus c is equal to 15 and p q r are the hm between x and y such that यहां से दिया हुआ था 1 by p plus, ये क्वेश्चन ये एग्जैक्ट करवाते हैं क्लास में, 1 by ये दिया हुआ था शायद 5/3, देन बोल रहा था फाइंड x and y, और पहला ऑप्शन शायद दिया था 9 1, दूसरा ऑप्शन दिया था -9 -1, और थर्ड नंबर में दिया था 3 3, और फोर्थ नंबर में दिया था -3 3, ये दिया हुआ था। अब बच्चों देखो बोल क्या रहा है कि फाइंड, मतलब ABC जो है ABC AM है, तो अगर ABC AM है, ABC AM बिटवीन x एंड y, और ये PQR जो है HM है, तो अगर PQR बच्चों HM है बिटवीन x एंड y, दोनों x एंड y के बीच में ही AM और GM है, तो AM का कंसेप्ट होता है बच्चों, AM का इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो AM का कंसेप्ट होता है कि तीनों नंबर को जोड़ दो, 3 से डिवाइड करो, लेकिन x और y पे अगर तुम M लगाओगे तो x प्लस वाई बटे 2 होगा। अगर ABC है, अगर वो इसके बीच में x और y के बीच में अगर लाई कर रहा है तो वो AP का कंडीशन फॉलो करेगा अगर AM है, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 और x प्लस वाई बटे 2, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तुमको यहाँ 15 दिया हुआ, तो यहाँ कटिंग करोगे तो ये कितना बार कट जाएगा, 5 बार, ये मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 दिया हुआ, तो 3 से कट करोगे तो 5 3 15, 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 जो इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। एंड अगला बोला है कि एक्स वाई जो है HM है किसके बीच में, PQR के बीच में, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा, इस बार जो कंडीशन लगाओगे यहाँ 3 नंबर है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय P 1 बाय Q 1 बाय R इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय HM का फॉर्मूला ये होता है, उल्टा करके जोड़ते हैं HM, क्योंकि HM का कोई रूल नहीं है, वो AP होता है। और यहाँ से इसका वैल्यू जो दिया हुआ तुमको बच्चों 5/3 दिया हुआ, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x पर, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 2, और x प्लस वाई का वैल्यू 10 दिया हुआ, और ये x वाई ऊपर जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 10 यहाँ से पुट कर दिया, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से 10 पुट कर दिए, और यहाँ से ये कट जाएगा 5, ये भी कट जाएगा, मतलब x वाई बराबर 9 आएगा। ठीक, देखो बच्चों 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा 9 आएगा, लेकिन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, जोड़ने से 6 आ जाएगा,
मतलब ये ऑप्शन फ्लॉप है। और -3 और -3 पहला ऑप्शन सर हो जाएगा कि 9 और 1 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, और 9 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है, जेईई में पहले पूछा हुआ है। और -9 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, दो माइनस को मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा। ये दोनों ऑप्शन -9 दे रहा है, लेकिन लफड़ा ये है कि ये -6 देगा ऐड करने से, और ये -10 देगा जब तुमको +10 चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल कोई दम नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, बिल्कुल कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, एग्जैक्ट नॉर्मल क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन की एम जीएम पे है, ये सब बच्चा जब 11th क्लास में पढ़ता है उसी टाइम में क्लास में करवा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है इस टाइप का, एक लिमिट का क्वेश्चन जो है, लिमिट का क्वेश्चन पूछा बच्चों। लिमिट का क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, एग्जैक्ट मतलब जो बच्चा हमको जानकारी दिया उसी पे सॉल्व कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बराबर आई थिंक 820 दिया हुआ है। बोल रहा है कि फाइंड n, n का वैल्यू निकालना। तो बच्चों जब n का वैल्यू निकालना है, सबसे पहले जब x की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 + 1 x की पावर n है, मतलब n टाइम्स जा रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। और 0/0 फॉर्म अगर बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा दो, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तुरंत क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। या तो जीपी का फॉर्मूला लगा के भी बन सकता है, तो हम लोग सीधा एल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे तुरंत बन जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल्स होता है कि ऊपर भी डिफरेंशियल करते हैं नीचे भी डिफरेंशियल करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 रहेगा। जब भी 0/0 फॉर्म इनफिनाइट में इनफिनाइट फॉर्म बनेगा एल हॉस्पिटल रूल्स लगा सकते हैं। और x का डिफरेंशियल 1, इसका हो जाएगा 2x², अगला का हो जाएगा 3x² डैश डैश डैश, और लास्टली आपका हो जाएगा nx की पावर n-1, और n का तो 0 हो जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ऊपर का डिफरेंस नीचे का, और ये 820 हो जाएगा। x के जगह जब 1 रखेगा अब डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 n, और यहाँ 820, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n × n + 1/2 = 820। 820 को अगर तोड़ोगे तो ये 41 × 20 आ जाएगा। हम तो हमेशा इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, जब भी को करना हो तो फैक्टर कर देते हैं। ये 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 41, इसको 41 × 82 सही है, 41, और ये 2 जाके 20 से मल्टीप्लाई होगा 40 होगा। तो अगर तुम n + 1 को 41 दोगे तो n को 40 देना पड़ेगा, तो n की वैल्यू 40 रख दो। 40 जैसे रखोगे तो n का वैल्यू ये 40, और ये 40 कितना, 40 + 1 कितना हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान था। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा जेईई एग्जाम में पूछा, उससे हम काफी खुश हैं कि बाइनोमियल थ्योरम को ऐड कर, बाइनोमियल थ्योरम बीटी, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, और उसमें क्या किया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ दिया। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आता है पावर और कुछ टाइप का, तो उसमें हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, एएमजीएम लगाते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन मानते हैं। ये सब तो जनरल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा 5 स्टार था। कुछ जेईई वाले सोचा था अलग से, क्या सोचा था बच्चों कि इन दी एक्सपांसन ऑफ ax की पावर 1/9 प्लस bx की पावर -1/6, टोटल पावर आपको दिया हुआ था। इन दी एक्सपांसन ऑफ ax की पावर 1/9 bx की पावर, अगर देख लेते बच्चों हम कॉपी में नोट किए हुए तो क्वेश्चन क्या था, ax की पावर 9 bx की पावर -9, टोटल पावर आपको 10 दिया हुआ था। इन दी एक्सपांसन ऑफ 10, इन दी एक्सपांसन इंडिपेंडेंट टर्म इज 10 के, मतलब इन दी एक्सपांसन ऑफ ax की पावर 9 प्लस bx की पावर -1/6 की पावर टोटल 10 दिया हुआ है। और यहां से बच्चों बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट टर्म इज 10 के, एंड एक चीज और जानकारी दिया हुआ था कि a³ प्लस b² इज इक्वल टू आई थिंक 1 या 2 कुछ ऐसे दिया हुआ था, या 4 दिया हुआ था, हमको बेटा एग्जैक्ट पता नहीं है। a³ प्लस b², जो बच्चा बोला वही लिख रहे हैं, 10 या 4 जो भी आंसर देख लेंगे। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, या मैक्सिमम, आई थिंक मैक्सिमम या मिनिमम कुछ पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a की पावर 6 और b की पावर शायद 4 पूछा, यही पूछा। इन दी एक्सपांसन ऑफ ax की पावर 1/9 bx की पावर -1/6, टोटल पावर 10 दिया हुआ। तो एक कंसेप्ट बच्चा हम लोग सीधा याद करवा दिए बच्चा लोग को कि अगर इंडिपेंडेंट टर्म, एक फॉर्मूला हम तुम लोग को बेटा पढ़वाए थे क्लास में, ax की पावर अल्फा प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय x की पावर बीटा पे पावर अगर n रहता है, तो अगर कोई भी टर्म पूछे तो r बराबर होता है। इसमें अगर तुमको x की पावर m पूछे, इस एक्सपांसन में अगर तुमको x की पावर m पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू हो जाता है n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। और इंडिपेंडेंट बोला है तो मतलब x की पावर 0 बोला। ये फॉर्मूला बेटा अपना क्लास जो भी किया होगा सबको याद होगा कि ax की पावर अल्फा प्लस माइनस b डिवाइडेड, इसको हम सॉल्व करके निकाल दिए थे, r बराबर n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। और x की पावर m है, इंडिपेंडेंट बोला है मतलब x की पावर 0 बोल रहा है, और n का काम बेटा अपना 10 कर रहा है, और अल्फा का काम 1/9 माइनस 0, और यहाँ पे 1/9 प्लस 1/6 ऐड करोगे, और ये हो जाएगा 10/9,
और ये इसको अगर ऐड करोगे तो 18 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5 हो जाएगा, ये 9 कटेगा, ऊपर जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाय ये 2 ऊपर जाएगा 20 डिवाइडेड 5, टोटल कितना आ गया 4। मतलब ये आर का वैल्यू 4 आ गया, कब, जब इंडिपेंडेंट हो। और ये भी बच्चों बता दिए देख, अगर टर्म इंडिपेंडेंट है, आर का वैल्यू 4 आया है, तो टर्म कौन सा होगा, टर्म 5वां होगा, क्योंकि एक एनसी 0 से स्टार्ट होता है, तो एनसी 0 से स्टार्ट होता है तो टर्म 5वां होगा। लेकिन हमको टर्म का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टर्म तो पूछा ही नहीं है, बस पूछा है कि इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट है। अगर क्लियर लिखना है तो लिख देते हैं इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म 10 के दिया होगा, तो मतलब टर्म 5 होगा। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 10c4, और a पे पावर हम देते हैं 10 में से 4 गया 6, और b पे पावर 4, 10 माइनस 10 में से 4 गया 6, और दूसरा पे पावर 10। हम बहुत अच्छा टेक्निक पहले बताया हुआ क्लास में कि पहला पे पावर, फर्स्ट पे पावर 10 माइनस 10, तो 10 में से 4 गया 6, और दूसरा पे पावर यही चल जाता। अब बोलोगे सर x क्यों नहीं लिखे, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कंडीशन लगा चुके हैं, r बराबर n अल्फा माइनस m बटा अल्फा प्लस बीटा, और वो आपको 10k के बराबर है, ठीक। अब देन पूछ रहा है कि ये आया, तो ये जो भी आया रहने दो। अब a क्यूब प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक। इसी टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन था, और ये 10c4 आया है, और a की पावर 6 एग्जैक्ट हमको क्लियर पता नहीं है, और इंडिपेंडेंट टर्म लेकिन हमको क्लियर पता चल गया कि 10k या जो भी है, मतलब इस टाइप से आया है। अब दिमाग लगाओगे तो इस जेईई एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत हमको जहां तक आइडिया हुआ है कि ये 10k मतलब ये इसके मल्टीपल में, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये भी 10k के मल्टीपल में आएगा, मतलब 10k ये कैंसिल हो गया। मतलब इसका हमको एक्चुअली बोल रहा है कि ये इसका वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट टर्म, इसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट अगर 10k है तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछा है, तो हम लोग AMGM लगा देंगे। तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पावर 6 चाहिए, मतलब समझो तो ये क्वेश्चन तुमको इतना दूर से नीचे नहीं ऊपर ही दिया था, तो उसमें तुमको दिमाग लगाना था कि एक्चुअली क्या देगा, ये तुमको निकालना था जेईई एग्जाम में। तो बहुत बच्चा दिमाग नहीं लगा पाया, ये कट जाएगा, मतलब एग्जैक्ट हमको ही आएगा। तो इसका बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो AMGM लगा देंगे कि AM ग्रेटर देन GM होता है, और यहाँ से a की पावर 3 प्लस b की पावर 2 आपको 2 दिया हुआ है, तो इसको ऐसा तोड़ना है जिससे पावर 6 बन जाए। पावर 6 कब बनेगा, जब इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, अब प्लस इसको भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे। और मैक्सिमा मिनिमा जो है हमेशा इक्वलिटी पे होल्ड करता है, ये आप लोगों को भली भांति से पता है कि मैक्सिमा मिनिमा ऑलवेज होल्ड एट इक्वलिटी। मैक्सिमा मिनिमा जब भी होल्ड करेगा वो इक्वलिटी पे ही होल्ड करेगा और कहीं नहीं होल्ड कर सकता। और ग्रेटर देन यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिख देते हैं a क्यूब बाय 2 a क्यूब बाय 2 b स्क्वायर बाय 2 b स्क्वायर बाय 2 और टोटल पावर 1/4 दे देंगे। और अगर ये तुम ऐड करोगे तो ये तो a क्यूब हो गया, ये 2 सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा 2 दिया या 4 दिया, शायद कोई बच्चा बोल रहा है कि 4 दिया था, शायद 4 दिया था, तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर 6 b की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 16 हो जाएगा, और टोटल पावर 1/4, ठीक। अगर ये कट जाएगा 2, और ये पावर इधर जब आएगा तो ये 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और ये 16 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से a की पावर 6 b की पावर 4, और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा b की पावर 4 लेस देन 1। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू का बात आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जो होगा 1 होगा। अब बोलोगे बेटा क्वेश्चन जेईई में किस टाइप का आया था, हमको जहाँ तक जानकारी आया था, अब हमको लग रहा था कि ये क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में कैसे आया था। जेईई के एग्जाम में क्या बोला था कि ये इन द एक्सपांशन ऑफ ये इंडिपेंडेंट 10 के, और बोल दिया इतना दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू या कुछ बोल रहा है, तो मतलब 10 के जो है ये 10c4 तो हमेशा 10 के मल्टीपल में आएगा, तो वो 10 से मल्टीपल कट गया, मतलब एग्जैक्ट तुमको इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू जो भी है। तो मैक्सिमम मिनिमम तब होल्ड करता है कि जब वो इक्विलिटी होता है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पावर यहाँ क्यों दिया हुआ हमको, पावर यानी ये क्वेश्चन आपको बाइनोमियल AMGM लगा दिया है। और यहाँ पे एग्जैक्ट बेटा a क्यूब बाय 2 इसलिए तोड़े क्योंकि हमको पावर 6 पैदा करना, और अगर पावर 6 पैदा करना है तो a की पावर क्यूब से ही पैदा करना, तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। और जब भी मैक्सिमम मिनिमम होगा वो इक्विलिटी पे ही ब्रेक करना है, इक्विलिटी पे ब्रेक कर दिए। अब अगला क्वेश्चन से एक डिस्कशन करते हैं। वो क्वेश्चन बेटा क्या दिया था कि जीपी का नॉर्मल क्वेश्चन दिया था कि 3 नंबर का सम जो है दिया हुआ है और 3 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो 3 नंबर का सम जो है ना क्वेश्चन में s बोल दिया, और बोला कि बेटा s का जो है सम का जो है वैल्यू बताओ मिनिमम, तो तुरंत बन जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ 3 consecutive numbers are in a GP such that whose sum is s and product is 27, then find minimum value of s। ये पूछा, कुछ नहीं करना है इसमें, दिमाग लगाना ही नहीं है कि मतलब 3 नंबर है, प्रोडक्ट मान लो कि 3 नंबर AR स्क्वायर है, जीपी का यही मानते हैं, तीनों नंबर मान लिए और तीनों नंबर को ऐड कर दो, क्योंकि बोला है कि सम, तो तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड, हम लोग AM ग्रेटर देन GM, जब भी मैक्सिमम मिनिमा का बात आता है तो AM ग्रेटर देन GM।
और am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा ar स्क्वायर की पावर 1/3, और इसका नाम तुम्हारा सम एस दिया हुआ था क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया था उसका सम एस दिया हुआ था, सम एस कर दिए, और ये टोटल आपका 27 दिया हुआ है, तो 27 पे पावर 1/3 ये 3 बन जाएगा, और ये 3 जब नीचे से जाएगा तो ग्रेटर देन 9, तो मतलब कोई आदमी बोल रहा है कि 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा कितना होगा नहीं होंगे पता नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम लोगों को बच्चों क्या पता चला 9। तो ये क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन अगर दमदार था तो यही था बाइनोमियल का, कि मतलब इस टाइप से दिया था 10 के, देन फाइंड दी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ के, तो आई थिंक हमको जहां तक आइडिया है कि इस टाइप से ये 10 के कटेगा तो इसका वैल्यू। और अगला जो है आपका जीपी का 3 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, मदर का रिंग। तो बाकी बात क्वेश्चन सब क्लास में डिस्कशन किया जाता है, बाकी बात और क्वेश्चन से हमको पता चलेगा उसको फिर से हम यूट्यूब में लेक्चर बना के डाल देंगे बच्चों। तो ये आज का लेक्चर था, जो भी बच्चे कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। और जो भी बच्चा लाइव क्लासेस करना चाहते हैं लाइव क्लासेस कीजिए, इससे भी बेटर नॉलेज आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। और यूट्यूब पे तो पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है, तो जो भी कवर हो रहा है यूट्यूब पे कर रहे हैं। बाकी बात आप लोग देखे होंगे पहले भी लेक्चर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम जो भी होता है कवर करते हैं, बाकी लाइव क्लासेस फुली जानकारी दिया जाता है, जो भी है पूरा कोर्स अगर किसी को करना है लाइव क्लासेस में कनेक्ट होइए बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।